वो अपना पहला खाना जेल में सीधे फर्श पर फेंक देती है, फिर यहाँ की सबसे बड़ी दबंग के सामने सीधा हमला कर देती है। सभी कैदियों के सामने ये हरकत देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। वो एक पल के लिए भी धीमे नहीं पड़ते। उस महिला को इस बात की परवाह नहीं है कि उसे एकांतवास में डाल दिया जाएगा, क्योंकि जेल में अपने पहले ही दिन यहाँ की क्वीन बी ने सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया था। और वो थप्पड़ तो बस एक बहाना था। असल में क्वीन भी उसे सबके सामने सबक सिखाकर नए कैदियों को डराना चाहती थी और अपनी बॉस वाली हैसियत को मजबूत करना चाहती थी। लेकिन हमारी मुख्य लड़की बिल्कुल भी डरी नहीं है। इसके बजाय वो लगातार योजना बनाती रहती है कि किस जेल की तानाशाह को हमेशा के लिए कैसे गिराया जाए। तो अगले दिन उस महिला का पलटवार शुरू हो जाएगा। वो कैफेटेरिया वाली महिला को नोटिस करती है। वो महिला उसे ऐसे ही टाल देती है जैसे वो कोई मायने नहीं रखती, और जो आगे होता है वो सब कुछ औकार होता है। हमारी मुख्य लड़की उस बहिष्कृत महिला के ठीक सामने बैठती है और अपना खाना उसके साथ बराबर बराबर बांट लेती है। ये सिर्फ हमदर्दी नहीं है, ये तो सीधा सीधा क्वीन बी की सत्ता को चुनौती देना है। और क्वीन बी कमरे के उस पार से हर एक पल को देखे हमारी मुख्य लड़की उसकी आंखों में आंखें डालती है। अब असली जंग शुरू हुई है। लंच के बाद हमारी मुख्य लड़की को लॉन्ड्री ड्यूटी पर लगा दिया जाता है। क्वीन बी की 3 सबसे खास बंदे गुंडे उसे सबक सिखाने का फैसला करते हैं। हमारी मुख्य लड़की को पूरी तरह समझ आ जाता है कि क्या होने वाला है। वो बस एक बार कंधे के ऊपर से उनकी ओर दिखती है, फिर उनकी लीडर मोटी लड़की अपनी कमर से हमारी मुख्य लड़की को धक्का देती है, जिससे वो वॉशिंग मशीन से टकरा जाती है। लेकिन फिर हमारी मुख्य लड़की धीरे धीरे उठती है, वो पलटती है और सीधा मोटी लीडर की ओर बढ़ती है। एक जोरदार टक्कर के बाद हमारी मुख्य लड़की एक जबरदस्त राइट हुक सीधा मोटी लड़की के चेहरे पर मारती है और उसकी रणनीति वाकई गजब है। वो बाकी को नजरअंदाज कर देती है। उसका रुकने न वाला गुस्सा बाकी को इतना डरा देता है कि वे जड़ हो जाती हैं। वो मोटी लड़की के हाथ में अपने दांत गड़ा देती है। फिर गार्ड्स उसे घसीट को ले जाते हैं। पूरे 2 हफ्ते एकांतवास में बिताने के बाद उसे पता है कि जब आप 3 के मुकाबले 1 होते हैं तो आपको एक टारगेट चुनना चाहिए और उसे गिरा देना चाहिए। अगले दिन वो उनका उसके पास आने का इंतजार नहीं करती, वो सीधा उनके पास चली आती है। वो फिर से उस मोटी लड़की पर अपनी सारी वापस आई ताकत छोड़ने के लिए तैयार है। चाहे बाकी उस पर जैसे भी हमला करें, वो मोटी लड़की की गर्दन पकड़ लेती है और छोड़ने का नाम नहीं लेती। गार्ड्स जल्दी से दौड़कर आते हैं, लेकिन इस बार उसकी होंठों पर हल्की सी मुस्कान है, उसके चेहरे पर जीत का भाव है। फिर 2 हफ्ते और बीत जाते। वो छत पर चादर को पीछे हटाती है, वो मोटी लड़की को पकड़ती है और उस पर मुक्कों की बारिश कर देती है। ये अंतिम लड़ाई ऊपरी अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करती है। क्वीन भी पूछती है कि क्या वे हमारी मुख्य लड़की को हमेशा के लिए एकांतवास में बंद कर सकते हैं, लेकिन वार्डन कहता है कि जेल की ऊपरी अधिकारियों द्वारा जल्द ही जांच होने वाली है। एक और 15 दिन एकांतवास में बिताने के बाद हमारी मुख्य लड़की बाहर निकलती है और आसमान की ओर देखती है। वो अपने शिकार के फिर से सामने आने का इंतजार कर रही है, और ठीक उसी समय वे तीनों खाना खाकर मैदान में चल रही होती हैं। अचानक मोटी लड़की का चेहरा उतर जाता है। वो जानती है क्या होगा और भागना चाहती है, पर मुख्य लड़की तेजी से बढ़ती है। मोटी लड़की ठोकर खाकर गिर गई। Direi di lasciarci in pace a vicenda. Non la toccare. Ok? Ok, vero? वो अपने मुख के नीचे कर लेती है। लगातार 3 महीने तक हमलों के बाद फ्लैश एक जीत का संकेत है। कूल और आत्मविश्वास। उसने इस दमनकारी जेल में सभी को साबित कर दिया है कि यहाँ डरकर और छुपकर रहने के अलावा भी जीने का एक और तरीका है।